क्या कभी सोचा है कि एक सही माइंडसेट पूरी जिंदगी बदल सकता है? अगर लाइफ में कहीं भी स्टक फील हो रहा है ना, तो आज के सॉर्स मटेरियल का ये डीप डाइव बिल्कुल वही रास्ता दिखाएगा जिसकी जरूरत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थिंक पेजेस टीवी। हाँ, और ये सेशन आज सच में बहुत आई ओपनिंग होने वाला है। बिल्कुल। तो आज हम लोग जिस किताब पर चर्चा कर रहे हैं वो है डैनियल वॉल्टर की द पावर ऑफ डिसिप्लिन, और इसके साथ ही कुछ और बेहतरीन सोर्सेज का निचोड़ हम लाए हैं। राइट। ये किताब बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है कि हम अपने बनाए हुए आलस और डर के जाल से बाहर कैसे निकलें। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा मिशन इस ब्लूप्रिंट को डीकोड करना है कि कैसे अपने दिमाग पर कंट्रोल किया जाए, नेगेटिव थॉट्स को रीराइट करना, फोकस को रेजर शार्प बनाना, और सबसे जरूरी प्रेशर में भी एकदम शांत रहना। सही कहा, क्योंकि अगर गहराई से देखा जाए तो ये सफ़र बहुत इमोशनल है। एक इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया या हालात से नहीं होती। हाँ, वो लड़ाई अपने खुद के दिमाग से होती है, उसकी छोटी छोटी टेम्पटेशंस और कमजोरियों से। बिल्कुल, हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं कई बार। राइट। तो किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत ना खुद पर जीत हासिल करने से होती है। इसलिए सबसे पहले हम इसके फाउंडेशन पर बात करेंगे, यानी सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो हमें तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करती है। मतलब एक तरह का मेंटल पॉज बटन है ना? एग्जैक्टली। दिमाग हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। जैसे सुबह उठते ही लगता है कि 10 मिनट और सो लूं, या नोटिफिकेशन आए तो तुरंत फोन चेक कर लूं। ओह हाँ, ये फोन चेक करने वाली आदत तो सबसे बुरी है। सही बात है। जबकि जो हमारे बड़े गोल्स होते हैं ना, वो फ्यूचर ग्रेटिफिकेशन मांगते हैं। उन्हें धैर्य और लंबा कमिटमेंट चाहिए होता है। पर एक बात बताइए, सेल्फ कंट्रोल का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि अपने इमोशंस को पूरी तरह से दबा देना है, एकदम पत्थर बन जाना है। ये कहाँ तक सही है? ये एक्चुअली बहुत बड़ा भ्रम है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब इमोशंस को मारना या दबाना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है उन इमोशंस को गाइड करना। जैसे गुस्सा आना नॉर्मल है, पर उस गुस्से में आकर कोई गलत कदम ना उठाना, वो सेल्फ कंट्रोल है। समझ गई। इसको ना एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी से देख सकते हैं। जैसे जिम में वर्कआउट करने से मसल्स बनते हैं, वैसे ही सेल्फ कंट्रोल एक मेंटल मसल है। वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है। राइट? हर बार जब हम किसी एक्सक्यूज को हराते हैं, किसी लालच को नो बोलते हैं, तो ये मसल और ज्यादा मजबूत होती जाती है। बिल्कुल, और हर छोटी जीत हमें मंजिल के करीब लाती है। इसी बात पर मुझे एक शायरी याद आ रही है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या बात है, बहुत खूब। ये हौसला ही तो वो सेल्फ कंट्रोल है जो फासले तय करवाता है। एग्जैक्टली। अब जब हम खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ी रुकावट बाहर से नहीं आती। हाँ, वो अंदर चलने वाले नेगेटिव विचारों से आती है। राइट। तो हमारा अगला टॉपिक यही है, नेगेटिव थॉट्स को तोड़ना और माइंड को रीवायर करना। ये नेगेटिव थॉट्स एक्चुअली आते कहाँ से हैं? देखो, ये नेगेटिव विचार एक इनविजिबल केज यानी एक अदृश्य पिंजरे की तरह होते हैं। ये हमारे पुराने डर और लोगों के उन बातों से बनते हैं, जैसे तुम फेल हो जाओगे या ये तुमसे नहीं होगा। हाँ, जो बातें बचपन से दिमाग में बैठ जाती हैं। बिल्कुल। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि दिमाग हमारा दुश्मन नहीं है। उसका मूल काम हमें प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना? पर इन थॉट से तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। वही तो प्रॉब्लम है। प्रोटेक्ट करते करते वो हमें किसी भी नए रिस्क या प्रोग्रेस से दूर कर देता है। तो इस अदृश्य पिंजरे से आजाद कैसे हुआ जाए? इसके लिए एक बहुत पावरफुल टूल है जिसे रीफ्रेमिंग कहते हैं। मतलब डर को एक्साइटमेंट में बदल देना, फेलियर को देखने का नजरिया बदलकर उसे सीखने का मौका मान लेना। एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना पड़ेगा। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर क्या जीवन भर के नेगेटिव थॉट्स को सिर्फ रीफ्रेम करके रातों रात बदलना सच में इतना आसान है? मैं समझता हूँ आप क्या कह रही हैं। क्या हमारा दिमाग इतनी आसानी से बरसों पुरानी आदतें और डर छोड़ देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सच्चाई है। ये कोई जादू नहीं है जो एक दिन में हो जाएगा। ये पूरा खेल रेपिटेशन का है। रेपिटेशन यानी बार बार एक ही चीज करना? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे जंगल में एक पुराना रास्ता है। अगर आप उस पर चलना बंद कर दें और एक नया रास्ता बनाएं तो क्या होगा? पुराने रास्ते पर तो झाड़ियां उगाएंगी और वो धीरे धीरे मिट जाएगा। एग्जैक्टली। हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज भी ऐसे ही काम करते हैं। जब हम रोज कॉन्शियसली यानी सोच समझकर पॉजिटिव थॉट्स चुनते हैं तो वो नया रास्ता मजबूत होता है
और पुराने नेगेटिव रास्ते धुंधले पड़ने लगते हैं। ओह वाओ, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत लॉजिकल है। यानी हर रोज का छोटा छोटा एफर्ट उस नए रास्ते को चौड़ा करता है। सही कहा। और जब ये दिमाग शांत होने लगता है तब हमें अपनी एनर्जी सही जगह लगानी होती है, जिसके लिए हमें इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में एक अनशेकेबल फोकस चाहिए, जो हमारा अगला सेगमेंट है। हाँ। आजकल तो हर दिशा से कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ ही जाता है। बिल्कुल। आज का सबसे बड़ा युद्ध देशों के बीच नहीं चल रहा, ये इंसान और उसकी अटेंशन के बीच का युद्ध है। अटेंशन आज की सबसे कीमती करेंसी बन चुकी है। राइट। सबको हमारा ध्यान चाहिए, तो इसे बचा कैसे जाए? इसके लिए सॉसेस डीप वर्क पर जोर देते हैं। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी इंटरप्शन या सोशल मीडिया स्क्रोलिंग के अपने काम में पूरी तरह डूब जाना। पर डीप वर्क आएगा कैसे जब फोन लगातार बज कर रहा हो? वहीं पर इंटेंशनल एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। फोकस सिर्फ अंदर से नहीं आता, वो बाहर के माहौल से भी बनता है। अगर डेस्क बिखरी हुई है तब दिमाग कभी शांत नहीं रह सकता। आई एग्री। इसे हम एक एनालॉजी से समझा सकते हैं। फोकस एक लेजर बीम की तरह होता है। हाँ, बिल्कुल। एक बिखरी हुई रोशनी सिर्फ कमरे को रोशन करती है, लेकिन जब वही रोशनी एक लेजर बन जाती है तो वो स्टील को भी काट सकती है। फोकस की पावर भी यही है। बहुत खूब। और इस लेजर फोकस को पाने के लिए एक आहा मोमेंट भी है जिसे समझना जरूरी है। वो आहा मोमेंट क्या है? जब भी आप फोकस करने बैठते हैं तो पहले 5 मिनट में दिमाग में एक अजीब सी डिस्कम्फर्ट या बेचैनी होती है। ओह हाँ, लगता है कि बस उठ जाऊं या एक बार फोन देख लूं। एग्जैक्टली। ज्यादातर लोग इसे अपनी फेलियर मान लेते हैं, पर एक्चुअली वो डिस्कम्फर्ट ब्रेन की ट्रेनिंग का सबूत है। उस बेचैनी को सहना और माइंड को उन शॉर्ट वीडियोस के क्विक डोपामिन से दूर रखना ही असली जीत है। वेट, रियली? यानी वो इनिशियल फ्रस्ट्रेशन एक साइन है कि हमारी फोकस की मसल स्ट्रेच हो रही है? ये तो पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। सही बात है। अब फोकस और डीप वर्क आ तो गया, पर इसे रोज कैसे किया जाए? यही तो। एक दिन का जोश तो ठीक है, पर रोज कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं, जिसके बारे में हम डेली सिस्टम्स में बात करेंगे। राइट। यहाँ एक बड़ा रूल है। गोल्स सिर्फ एक विश होते हैं, पर सिस्टम्स उन्हें रियलिटी बनाते हैं। मतलब सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डिसीजन फटीग की। डिसीजन फटीग यानी फैसले लेने की थकान। हाँ, अगर सुबह उठकर आपको आधा घंटा यही सोचना पड़े कि आज क्या काम करना है, तो दिमाग की आधी एनर्जी वहीं खत्म हो जाती है। ओह, इसलिए सक्सेसफुल लोग अपना रूटीन पहले से तैयार रखते हैं। सही पकड़ा। सिस्टम्स होने से सोचना नहीं पड़ता। इसको टाइनी हैबिट से शुरू किया जा सकता है, जैसे रोज 10 मिनट मेडिटेशन करना या रात को ही अगले दिन की प्लानिंग कर लेना। एक आम डाउट ला जरूर आता है सबको, क्या इतने स्ट्रिक्ट डेली सिस्टम से लाइफ एकदम बोरिंग या रोबोटिक नहीं हो जाती? मतलब लाइफ का थ्रिल और स्पॉन्टेनिटी कहाँ जाएगी? ये बहुत आम सवाल है, पर रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। सिस्टम्स लाइफ को बोरिंग नहीं बनाते, बल्कि वो इमोशनल स्टेबिलिटी लाते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी? वो कैसे? देखो, जब दिमाग को पता होता है कि आज का डायरेक्शन क्या है, तो बेकार का स्ट्रेस और एंजाइटी खत्म हो जाती है। आप पूरी तरह फ्री फील करते हो नए आइडियाज पर सोचने के लिए। समझ आई बात। यानी डेली चोज का लोड दिमाग से हट गया तो थ्रिल और क्रिएटिविटी के लिए एनर्जी बची रहेगी। एग्जैक्टली। और ये सिस्टम्स नॉर्मल दिनों में तो अच्छे चलते हैं, पर असली टेस्ट तब होता है जब प्रेशर आता है। राइट। और यहाँ से हम आते हैं प्रेशर में शांत रहने के आर्ट पर, जब लाइफ अचानक कोई कर्व बॉल फेंक दे। हाँ, जब प्रेशर आता है ना, तो दिमाग तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हार्ट बीट तेज हो जाती है और घबराहट में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला कदम है तुरंत रिएक्शन को रोकना, सिर्फ एक पॉज लेना। सिर्फ रुक जाना, बिना कुछ किए? हाँ, और उस पॉज में अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना। गहरी सांसें हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत एक सिग्नल भेजती हैं कि खतरा नहीं है, शांत हो जाओ। यानी प्रेशर एक बड़े तूफान की तरह है और हमारी सांसें उस जहाज का एंकर है जो हमें उस केओस में भी डूबने से बचाती हैं। वाह, क्या एनालॉजी है। बिल्कुल यही होता है। और इसमें एक दूसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस। हालात को मान लेना। हाँ, जो हो गया उससे लड़ने की बजाय रियलिटी को एक्सेप्ट करना और सोल्यूशन पर ध्यान देना। और शांत रहना सिर्फ अपने अंदर की शांति नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लीडरशिप ट्रेट है। ट्रू। जब सब लोग आसपास पैनिक कर रहे हों, टूट रहे हों, तब जो इंसान शांत खड़ा रहता है, बाकी लोग अपने आप उस पर भरोसा करने लगते हैं। सही कहा। लोग ऐसी सिचुएशन में उसी को फॉलो करते हैं
जो कंट्रोल में दिखता है। तो आत्मनियंत्रण, फोकस, सिस्टम्स और प्रेशर को हैंडल करना, इन सबको मिलाकर डिसिप्लिन एक लाइफस्टाइल कैसे बनता है? एक टेम्पररी मोटिवेशन नहीं बल्कि परमानेंट आदत। इसको परमानेंट बनाने का एक ही तरीका है, आइडेंटिटी शिफ्ट। आइडेंटिटी शिफ्ट, खुद को देखने का नजरिया बदलना। बिल्कुल। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि मैं अनुशासन में रहने की कोशिश कर रहा हूं, तब तक वो एक बोझ लगेगा। पर जिस दिन आपने खुद को ये रियलाइज करा दिया कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, उस दिन से सब बदल जाता है। ओह, यानी फेक इट टिल यू मेक इट नहीं, बल्कि अपनी कोर आइडेंटिटी को ही रीराइट कर देना। एग्जैक्टली। उसके बाद रूटीन एक इंस्टिंक्ट बन जाता है, एक रिफ्लेक्स। फिर अपना काम कल पर टालना आपको अनकंफर्टेबल लगने लगता है। राइट। और जब कोई इंसान खुद से किए हुए वादे रोज निभाता है ना, तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस एकदम एक्सप्लोड होने लगता है। किसी और की वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही बात है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। एक शायरी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है, खुद को इतना मजबूत बना लो कि हर मुश्किल तुमसे डरने लगे। जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है ना, तो ये स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली आती है। बहुत खूब। और इस पॉइंट पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स आता है सामने। कैसा पैराडॉक्स? ज्यादातर लोग समझते हैं कि डिसिप्लिन उन्हें बांध कर रखता है, उनकी आजादी छीन लेता है। पर रियलिटी में डिसिप्लिन ही हमें आलस, डर, कंफ्यूजन और हर तरह के एडिक्शन से ट्रू फ्रीडम यानी सच्ची आजादी देता है। वाओ, ट्रू फ्रीडम, ये बहुत डीप बात है। यानी डिसिप्लिन बेड़ियां नहीं बल्कि उड़ने के पंख हैं। बिल्कुल, वही पंख जो हमें हमारी कमजोरियों से ऊपर उठाते हैं। तो आज के इस बेहतरीन डीप डाइव का अगर निचोड़ निकाला जाए तो सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि हमारा माइंड ही हमारा सबसे बड़ा वेपन है। राइट। और इस वेपन को चलाना सीखना ही सबसे जरूरी स्किल है। अपनी नेगेटिव सोच को चैलेंज करना, रोजाना छोटे सिस्टम्स बनाना और डिसिप्लिन को अपनी आदत नहीं अपनी पहचान बना लेना ही सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। सही कहा। असली जादू बाहर कहीं नहीं होता, वो हमेशा हमारे अंदर ही होता है। एग्जैक्टली। दुनिया उसी को पहचानती है जो पहले खुद को जीतना जानता है। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मेरी तरफ से सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल है। जी बिल्कुल, पूछिए। अगर डिसिप्लिन ही हमें सच्ची आजादी देता है, तो हम रोजाना अपने कंफर्ट जोन की ऐसी कौन सी जंजीरें हैं जिन्हें पहनने का चुनाव खुद कर रहे हैं? एक बहुत ही पावरफुल थप्पड़ जैसा सवाल है, ये सोचने पे मजबूर कर देता है। हाँ, और इसका जवाब सबको अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। सही बात है। तो दोस्तों, अगर आज के इस गहन विश्लेषण ने आपके विचारों को एक नई दिशा दी है, लाइफ में एक शिफ्ट महसूस हुआ है, तो इस लर्निंग को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमेशा अपने माइंड को स्ट्रांग बनाते रहें। बिल्कुल, क्योंकि जब माइंड मास्टर बन जाता है ना, तो लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जल्दी मिलते हैं एक और डीप डाइव के साथ। टिल देन कीप ग्रोइंग।